सर पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है, क्या निर्णय हो पाया है अभी तक, क्या निर्देश आया है? अभी हम लोगों को राज संघ से निर्देश प्राप्त है कि यह लड़ाई अकेले आपके ज़िले की नहीं है, ये पूरे राज्य की लड़ाई है और इसका आह्वान राज संघ के द्वारा किया गया है। इसीलिए राज संघ जब अपना ये डिसीजन आपको देगा, आपका जो अपना निर्णय बताएगा, उसी के आलोक में आप लोगों को एकजुट रहना है और आंदोलन को बनाए रखना है। भागलपुर में कुछ कामकाज प्रभावित हुआ है? भागलपुर में कामकाज क्या प्रभावित हो रहा है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं है, धरने स्थल पर हैं। इस वजह से हम लोग नहीं आकलन कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और हम लोग इस कार्य को प्रभावित करने को लेकर किसी प्रकार का कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने में समर्थ नहीं है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं यहाँ का कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, भागलपुर प्रशाखा। संघ से निर्देश यही आया कि हम लोग को हड़ताल को जारी रखना है और जब तक हम लोग की मांग जो है 4 सूत्री मांग है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को हड़ताल से वापस नहीं होना है। और हम लोग जो है संघ के बिहार राज्य संघ के साथ में है, सभी 38 जिला जो है बिहार राज्य संघ के साथ में है और जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग जो है हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। भागलपुर में किसी तरह का दबाव? भागलपुर में किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो है शांतिपूर्वक जो है हड़ताल को बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। अगर कुछ विशेष तरह की कुछ जो है अगर एक्शन लिया जाता है तो संघ उस पर विचार करेगी और संघ का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। कामकाज बाधित हो रहा है? हाँ, कल से जो है कामकाज बाधित हो गया है। कल कुछ हल्का कुछ काम भी हुआ है क्योंकि कल जो है इजलास पे रिकॉर्ड भी थे। आज इजलास पे जो है रिकॉर्ड को पहुंचाने वाला कोई हम लोग में स्टाफ में नहीं है, तो इसलिए आज जो है पूर्णतः 100% उम्मीद है कि काम जो है बाधित रहेगा। मैं प्रीतम कुमार, उपाध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा भागलपुर। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सारी चारों मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा। हमें किसी भी प्रकार से कितनी भी बार डराया जाए, धमकाया जाए, कुछ भी प्रेशर दिया जाए, हम लोग तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि हमारी चारों मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा। यह हड़ताल किसी भी कीमत पर नहीं टूटने वाला। हम सभी साथीगण एक साथ है, एक साथ ही रहेंगे। कामकाज बाधित हो रहा है? कामकाज तो बाधित हो रहा है, पर हम जिस वेतन पे काम कर रहे हैं उसको करके हम अपने परिवार का ही पेट नहीं भर पाएंगे तो लोगों का क्या भला कर सकेंगे, उनका काम क्या निकाल पाएंगे। मेरा नाम तनुजा कुमारी हुआ, मैं संयुक्त सचिव हूँ इस संघ की। ये आंदोलन ये शो करता है कि हम लोग एकजुट होकर हम लोगों को जो प्रमोशन चाहिए उसको सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान का काम करने में भी मन तब लगा रहता है जब वो प्रमोट होता रहे। मतलब हम लोगों को ये रिग्रेट कभी ना फील हो कि हम लोग क्लर्क में एंटर किए और क्लर्क से ही रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। अगर मतलब मुझे खुद में भी ऐसा लगता है अगर मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अभी रहती तो मैं एक होता है ना 5 साल के बाद 6 साल के बाद प्रमोट होकर ऑफिसर बन गई होती, प्रमोशन मिलता है। बट यहाँ पे प्रमोशन नहीं है तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि काम करने से भी मन उठ जाता है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो हम लोगों के इस बात को स्वीकार करे और हम लोगों को प्रमोट करे। दूसरा ये है कि 100% अनुकंपा ज़रूरी है। सब लोग इतने मेहनत से काम करते हैं और अगर कल को अनफॉर्चुनेटली किसी के पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों को ये मतलब रहे कि उनको नौकरी मिले, 100% नौकरी मिले। किसी के बच्चों का होता है, किसी के बच्चों का नहीं होता है, तो 100% यहाँ पे चाहिए। और वही जो न्यायिक कैडर एक हमारा स्पेशल होना चाहिए। बस ये हम लोगों की मांग है और लोग आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरी हो। हम लोग को कोई शौक नहीं है इस तरीके से धरना पे बैठने का। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रूपाली है। ये हड़ताल जो है हमारे बिहार राज्य कर्मचारी संघ पटना के द्वारा है, जो के आह्वान पे हम लोग है, जो भागलपुर यूनिट से जो है हम लोग हड़ताल पे हैं। दिनांक 16 जनवरी 2025 से हमारा हड़ताल शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है। ठीक है, यह हड़ताल जो है हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर के है, जिसमें वेतन विसंगति है, ससमय पदोन्नति है, विशेष न्यायिक कैडर है और अनुकंपा 100% अनुकंपा पे है। ये 100% अनुकंपा हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग के है जो मान लीजिए ये अनुकंपा की बहाली जो भी होती है
कोई अगर कर्मचारी है जो मृत होते हैं किसी कारणवश, तो उनके परिवार को है जो नौकरी दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ 10% कर्मचारी के परिवार को ही मिलेगा, जो कि ये अन्यायपूर्ण है। और हम लोग न्याय के मंदिर में काम करते हैं और हम लोग है जो उम्मीद करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय होगा। और अगर न्याय के मंदिर में काम करने वाले लोगों के साथ ही अन्याय होगा, तब तो ये है जो अब आप लोग समझिए कि किसके साथ न्याय हो सकता है। ठीक है, क्या परिचय हुआ आपका? शुभम कुमार है।